सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपियों को राजस्थान ले जा रही है दिल्ली पुलिस। चंडीगढ़ से 2 शूटर्स समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। आरोपियों को राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ा खुलासा होगा। मर्डर के बाद हिसार पहुंचे थे दोनों शूटर्स। हिसार से टैक्सी के जरिए मनाली पहुंचे थे बदमाश। मनाली से फिर चंडीगढ़ में होटल में रुके थे तीनों लोग और दिल्ली और राजस्थान पुलिस को कामयाबी मिली है इन्हें गिरफ्तार करने में। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर को अरेस्ट किया गया। हिसार के उधम सिंह ने दोनों शूटर्स की मदद की थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उधम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। नितिन फौजी और रोहित राठौर ने गोली मारी थी। जयपुर में 5 दिसंबर को गोगामेड़ी की हत्या हुई थी। तो बता दें कि अब कई सारे ऐसे खुलासे जो है इस पूरे मामले में हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ अब होगी और पूछताछ होगी तो उसमें कई सारे खुलासे भी होंगे। किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन से नाम और निकल कर आते हैं, कई सारी जानकारियां मिलनी अभी बाकी हैं। हमारी टीम लगातार उनको ट्रैक करती रही। रेवाड़ी से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी जो हिसार रेलवे स्टेशन में, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला हिसार का। वहाँ से जब हम आगे ट्रैक किए तो हमें लगा कि इनके साथ और लड़के जुड़ गए वहाँ पे। वहाँ से इन्होंने हिमाचल के लिए टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहाँ से लेके आए। देखो 2 तो शूटर है और तीसरा जो ये उधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह है। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है। उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। और चलिए खबर पर अधिक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ है। प्रमोद, देखिए इन आरोपियों को अब जो है राजस्थान पुलिस के हवाले किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस जो है राजस्थान बॉर्डर तक पहुंचेगी। इन आरोपियों को लेकर पूछताछ होगी। कई सारे बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होने वाले हैं, क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अभी 2 आरोपियों से जो पूछताछ की उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। सुखदेव गोगामेड़ा की हत्या करने की कॉन्स्पिरेसी करीब 1 हफ्ते पहले रची गई थी और जो सुखदेव गोगामेड़ा की हत्या के दौरान नवीन शेखावत जो इनका 2 साथी था, जो 3 लोग गए थे जिसमें नितिन फौजी और साथ में रोहित राठौर के साथ में नवीन शेखावत भी था, उसकी गोली लगने से मौत होगी, जिसको कि क्रॉस फायरिंग में खुद ही आरोपियों ने गोली मार दी थी। वो भी 1 हफ्ते पहले से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, लेकिन अचानक से गोलीबारी चलते हुए देख के वो घबरा गया था और उन्हें इन दोनों आरोपियों को लगा था कि ये कहीं ना कहीं जो है पकड़वाने में मदद कर सकता है, इसलिए उसे गोली मार दी गया। क्रॉस फायर में उसे गोली लग गई। अब क्राइम ब्रांच ने जो है वो दोनों आरोपियों को लेकर जो है राजस्थान जा रही है। राजस्थान में जयपुर में जाके राजस्थान पुलिस के हैंडओवर कर देगी, क्योंकि उनका केस है। नितिन फौजी को पहले ही जो राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई थी और ये उधम सिंह और साथ में रोहित राठौड़, इनको लेके क्राइम ब्रांच निकल चुकी है। सुरक्षा की पूरी जो है तैयारी की गई थी। भारी सुरक्षा में दोनों को ले जाया जा रहा है ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा सके और हथियार इन्होंने एक होटल के पास कहीं पे गाड़ दिए थे, वहाँ से वो हथियार बरामद किए जा सके। और साथ में जो रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था, और वीरेंद्र चारंज एक जो पूरा मास्टरमाइंड है, रोहित गोदारा के कहने पे उसने प्लानिंग की थी। और रोहित जो राठौड़ है वो वीरेंद्र चारण के साथ जो है जेल के अंदर अजमेर जेल में बंद था और उसी दौरान काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का रोहित राठौड़ था और उसे ये लगता था कि उसके ऊपर जो रेप केस लगा है उसमें जो पीड़िता की पैरवी वो सुखदेव गोगामेड़ा कर रहा है, इसीलिए वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था। वहीं नितिन फौजी को वीरेंद्र चारण ने बोला था कि वो हत्या अगर को अंजाम देता है तो उसे विदेश भगा दिया जाएगा।
और इसी दौरान जब इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसके बाद ये दिल्ली की तरफ आ रहे थे। एडीजी क्राइम ने जब ये लगातार इनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी, क्योंकि इन्होंने हथियार तो छुपा दिए थे लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने बंद नहीं किए थे, और इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी कि अगर वो दिल्ली आते हैं तो इन्हें कहीं भागने से पहले ही दबोचा जा सके। दिल्ली पुलिस की जो नई दिल्ली रेंज है एनडीआर, उसको इस चीज़ का जिम्मा दिया गया था, लेकिन ये दिल्ली पहुंचने से पहले ही धारूहेड़ा में उतर गए थे और वहां से जो ऑटो करके ये रेवाड़ी रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद इन्होंने हिसार के लिए ट्रेन पकड़ी। हिसार पहुंचे थे, पुलिस हिसार पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज में उनकी जो है वो ये तीनों आरोपी दिखते हैं। हिसार में ही ये लोग जो है फिर अपने जो उधम सिंह, जो कि नितिन फौजी के साथ कभी आर्मी की ट्रेनिंग की मतलब तैयारी की थी, उसके संपर्क करता है। वो टैक्सी से फिर ये मनाली जाते हैं, मनाली में रुकते हैं और चंडीगढ़ ये वापस आते हैं। तो पुलिस की कई टीमें जो है वो अलग अलग जगह पे स्टेशन थी, और जैसे ही चंडीगढ़ ये होटल में आए तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने इनको पकड़ लिया था। और साथ में नितिन फौजी को तो राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई, जबकि रोहित राठौड़ और साथ में उधम सिंह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दिल्ली लेकर आई। यहाँ इनसे पूछताछ की गई और अब राजस्थान पुलिस के हैंडओवर किया गया है। सर, हर एंगल पे जो है वो राजस्थान पुलिस जांच करेगी कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो किस वजह से रची गई, मोटिव जो है हत्या का क्या था, क्या रोहित गोदारा और सुखदेव गोगाबेड़ी के बीच में कोई बहुत रंजिश थी या फिर एक्सटॉर्शन को लेकर जो है किसी तरीके का विवाद था, या जिस तरीके का क्लेम रोहित गोदारा ने किया था कि वो उसके दुश्मनों को जो है वो पनाह देता है या उनकी मदद करता है, क्या ये एक आपसी रंजिश थी या किसी गैंग वॉर का हिस्सा थी। इसको लेकर राजस्थान पुलिस जो है अब पूछताछ करेगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस का ये केस है और अब तीनों आरोपियों को जो है वो दिया जाएगा। इससे पहले एक आरोपी को भी राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने फरारी के दौरान इनकी मदद की थी। तो ऐसे कई लोगों के अभी नाम सामने आने बाकी हैं जो कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश में शामिल रहे हैं, या हत्याकांड से पहले की जो प्लानिंग रही हो या फिर हत्याकांड के बाद जिन लोगों ने इनकी मदद की है उनको भी जो है राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करेगी। इस पूरे मामले पे जो है दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी कि इतना हाई प्रोफाइल जो मर्डर हुआ था, जिसको लेकर पूरे राजस्थान जो है वो अशांत हो गया था। कई तरीके के आरोप लग रहे थे कि सरकार बदलते ही किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया है। दिन दहाड़े एक जो करणी सेना के राजपूत करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनके घर में घुस के उन्हें गोली मार दी गई, और कई जगह पे जो है विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहे थे। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और साथ में उन लोगों को भी पकड़ा है जो कि हत्या के बाद इनकी मदद कर रहे थे। तो अभी कई सारे ऐसे राज हैं जिनका फास्ट होना अभी बाकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ये राजस्थान पुलिस की कस्टडी में जब होंगे तब ये देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई, कौन कौन इसके पीछे शामिल है, हथियार कहाँ से आए थे। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद, सवाल अभी बहुत सारे हैं जिनकी पूछताछ में खुलासे होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात की जाए प्रमोद, तो देखिए जो ये दो मुख्य आरोपी हैं रोहित राठौर और नितिन फौजी, ये जो दो आरोपी हैं इनका पहले का रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है, पहले किन किन चीजों में ये लोग शामिल रहे हैं और क्या कुछ इनका पूरा बैकग्राउंड है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोहित राठौड़ के ऊपर एक रेप केस था और उसी रेप केस के चलते वो जो अजमेर जेल के अंदर बंद था, और उसी दौरान उसकी एक वीरेंद्र चारान नाम के जो बदमाश है उससे उसकी जान पहचान होती है, उससे मीटिंग होती है, और काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का रोहित राठौड़ है। और वीरेंद्र चारान जो है वो सुखदेव गोगाबेड़ी का दुश्मन है, और इसीलिए रोहित का वो इस्तेमाल, उसके गुस्से का इस्तेमाल सुखदेव गोगाबेड़ी को ख़त्म करने के लिए करता है। और वही किडनैपिंग के केस में नितिन फौजी भी जो है वो जेल में रह चुका है, इनकी जेल के अंदर ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद से इन दोनों को, और नितिन फौजी जो है वो विदेश जाना चाहता था, और इसी का फ़ायदा जो है वीरेंद्र चारान ने उठाया था कि इसको इस बात का दिलासा दिया था नितिन फौजी को कि अगर वो उनका काम कर देगा, जो सुखदेव गोगाबेड़ी है उसकी हत्या कर देंगे तो उसे किसी तरीके से देश से बाहर विदेश में सेटल कर देंगे, क्योंकि रोहित गोदारा जो है वो विदेश में बैठा हुआ राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है, जिसकी सुखदेव गोगाबेड़ी से काफ़ी पुरानी जो है वो रंजिश थी। अक्सर सुखदेव गोगाबेड़ी उन लोगों के बचाव में आता था, उन लोगों के सपोर्ट में आता था जिससे रोहित गोदारा जो एक्सटॉर्शन की मांग करते थे।
तो कहीं ना कहीं अपने रास्ते का रोड़ा जो है सुखदेव गोगामेडी को रोहित गुदारा समझता था, इसलिए वीरेंद्र चारण के साथ मिलकर एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और 2 शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था। बाकायदा रेकी की थी, रेकी जो है नवीन शेखावत ने की थी, जो कि पहले से सुखदेव गोगामेडी को जानता था और एक हफ्ते से पहले उसको पूरी जानकारी थी इस बात की कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जानी है। लेकिन जिस वक्त ये हत्या की गई थी उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और क्रॉस फायर में नवीन शेखावत की भी मौत हो गई। फिलहाल अब इनके जो प्रीवियस और भी जो इन्वॉल्वमेंट है या फिर ये किस किस के एसोसिएट्स है, क्या जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या फिर जो रोहित गुदारा गैंग है, इससे साथ ही एक्टिवली जो है इन्वॉल्व थे, एक्सटॉर्शन में भी साथ थे, या फिर सिर्फ इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए ही इन दोनों का इस्तेमाल किया गया था और क्या क्या, और जो पूरी तैयारी की गई थी, हथियार कहाँ से आए थे, किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग की गई थी सुखदेव गोगामेडी के ऊपर वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन लग रहे थे, वो हथियार कहाँ से आए थे और कहाँ किस किस तरीके से लॉजिस्टिक या फिर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इन दोनों को दिया गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनकी भी गिरफ्तारी तय है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस या राजस्थान सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए थे कि सुरक्षा जो है वो भी काफ़ी कम कर दी गई थी सुखदेव गोगामेडी की। तो ये काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है राजस्थान पुलिस को था, जिसको हल्का जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। 2 लोगों को जो है वो अब लेके जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राजस्थान गई है। नितिन फौजी को पहले ही राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया था ताकि वो उससे पूछताछ के दौरान जो भी चीज़ें इन्होंने हथियार छुपाए हैं उसकी जो है बरामदगी की जा सके। और इस पूरे मामले में क्योंकि ये केस दिल्ली पुलिस का नहीं था, दिल्ली पुलिस से सिर्फ राजस्थान पुलिस के एडीजी ने मदद मांगी थी कि अगर वो दिल्ली की तरफ आते हैं तो इन बदमाशों को जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, क्योंकि इनके पास हथियार भी हो सकते हैं और ये और भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे ऑपरेशन में लगी थी और आखिरकार जाके बीती रात को चंडीगढ़ में एक कामयाबी हासिल की, जहाँ होटल थे, इन तीनों को हिरासत में लिया गया था और अब 2 लोगों को क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ ले गई है और राजस्थान पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाएगा। ठीक है प्रमोद, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।